हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटीईटी सेकेंड लेवल का मैथ एंड साइंस का पोर्शन। जो कि आपका डाइजेशन है टॉपिक आज का, और इसमें भी ह्यूमन डाइजेशन, एनसीईआरटी के बेस होगा। जो कि आपका पता है सीटेट जो होता है वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को पुट अप करता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे डाइजेशन में ह्यूमन के, वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस होंगे। आई मीन डिटेल होगा। जो कि क्वेश्चंस किए जाते हैं सीटेट में, वो वही क्वेश्चन होंगे जो कि पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। इस चीज़ की तो गारंटी है कि 100% क्वेश्चन वही होंगे जो मैं डिस्कस करूँगा डाइजेशन से जुड़े हुए। तो आप लोग इस चीज़ को देखिए। ह्यूमन डाइजेशन को हम लोग समझें तो एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम लोग समझेंगे। बॉस लरा, बॉस लरा, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे ह्यूमन डाइजेशन शुरू होता है बक्कल कैविटी से, इसको हम लोग माउथ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एसोफेगस। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इसको हम लोग थोड़े अलग तरीके से लिखते हैं। ये तो हमारा है ही, इसको ऐसे लिख लेते हैं, बॉस लरा। अब हम लोग देखते हैं, ये आपका हुआ बक्कल कैविटी, जिसको कह देते हैं हम लोग माउथ। उसके बाद आता है आपका एसोफेगस, जो कि माउथ के नीचे का स्टमक तक जोड़ने का हिस्सा होता है। नेक्स्ट आपका है स्टमक। उसके बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद आपका आता है रेक्टम। फिर आता है आपका एनस। तो इन शॉर्ट ट्रिक से हम लोग पूरा डाइजेशन को समझेंगे, ह्यूमन डाइजेशन। तो देखिए, माउथ से हम लोग च्यू करते हैं। माउथ में हम लोगों को पता है कि जो 3 हिस्से होते हैं मेनली। एक तो आपके टीथ हो जाते हैं माउथ में, इसके अलावा टंग, फिर आपका होता है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। ये माउथ का हिस्सा है जो कि बक्कल कैविटी में आता है। फिर आपका एसोफेगस होता है, इसमें आपके ट्रैकिया होता है, वोकल कॉर्ड, एंड अगर हम बात करें वक्कल कैविटी की तो इसमें ये टीथ जो होते हैं, टीथ में हम लोग देखेंगे, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक को, टीथ को, टंग को और सैलिवरी ग्लैंड को। अभी हम लोग बेसिक से इसको समझ लेते हैं। स्टमक जो होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक में, और म्यूकस होता है,
एंड डाइजेस्टिव जूस होता है। ये स्टमक के हिस्से हैं जो कि स्टमक में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो विलाई होती हैं जो हेल्प करती हैं फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। फिर आता है अब नेक्स्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम जहाँ पे वेस्टेज जो होता है वो स्टोर होता है, एनएस वो हिस्सा जहाँ से फूड वेस्ट को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो अब हम लोग एक छोटे से टर्म को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बक्कल कैविटी को हम लोग देखते हैं पहले। बक्कल कैविटी मैंने बताया था आपको, टीथ जो आपके 4 तरीके के होते हैं। जैसे हम लोग बात करें टीथ के हिस्से, ये सामने वाले, ये किनारे का हिस्सा, ये बैक पीछे साइड के, और ये सबसे पीछे का हिस्सा। तो टीथ जो होते हैं ये आपके इंसाइज़र, सामने के दांतों को इंसाइज़र कहते हैं, जो कि कटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है और ये हिस्सा होता है, ये आपका होता है कैनाइन। कैनाइन जो होते हैं ये भी आपका कैनाइन है। कैनाइन जो होते हैं वो टीयरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी चीज़ को फाड़ने के लिए। ये वाले और ये टीथ जो होते हैं ये आपके होते हैं प्रीमोलार। ये आपका प्रीमोलार है। और ये वाले जो होते हैं आपके ये मोलार कहे जाते हैं। प्रीमोलार होते हैं ये क्रश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी चीज़ को क्रश करने के लिए, क्रशिंग के लिए, यानी कि तोड़ने के लिए। और मोलार जो होते हैं ये च्यूइंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि हम इसको च्यू करते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये टीथ का हिस्सा है जो कि बक्कल कैविटी का ही पार्ट होता है एक। और इसके बाद फिर बक्कल कैविटी का नेक्स्ट पार्ट है आपका टंग। टंग जो होते हैं ये, इसमें आपको पता होना चाहिए, टंग जो होता है ये एक तरीके का मस्कुलर पार्ट होता है जो कि हेल्प करता है फूड को निगलने के लिए। और अगर हम बात करें इस टंग में तो छोटी छोटी सी बड्स होती हैं जो कि टेस्ट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, यानी कि टेस्ट को कैसे हम लोग फील करते हैं उस चीज़ में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन टंग में क्या क्या हिस्से होते हैं, तो इस तरीके से अगर हम लोग टंग को देखें, ये हमारे बड हो गए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये सामने का पार्ट हो गया, ये किनारे वाला हिस्सा हो गया, और ये पीछे वाला हिस्सा जो ये पीछे का पार्ट है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो हिस्सा होता है ये हमारा बिटर, जो कड़वा होता है, नीम के जैसा कड़वा, वैसा होता है टेस्ट। उसके बाद हम लोग बात करें ये किनारे वाले पार्ट की, तो ये सोर यानी कि खट्टा,
ये फील कराता है। सामने वाला जो पार्ट होता है ये स्वीटनेस को, मीठा जो होता है, ये जो पार्ट है आपका ये स्वीटनेस को बताता है। ये आपका सोर यानी कि मीठापन, सामने वाला जो होता है ये मीठापन दिखाता है। ये किनारे का जो पार्ट होता है ये आपका सोर, खट्टापन, और ये जो होता है ये कड़वा, नीम के जैसा। और जो तीखापन होता है वो बचे हुए हिस्से में, तीखा या सॉल्टी टाइप का जो होता है, ये किनारे पे ही फील होता है, या पूरे इधर के हिस्से में ये कड़वापन इसी से जुड़ा हुआ, ये हल्का हल्का सा जो मिर्च के जैसा कड़वा होता है वो किनारे साइड में होता है इसका। ठीक है, तो ये बक्कल कैविटी के ही पार्ट हो गए, टीथ, टंग। इसके अलावा जो सलेवरी ग्लैंड होती है, ये सलेवरी ग्लैंड जो होती है इसमें हमारा लोगों का जो मीन्स सलाइवा होता है वो रिलीज होता है, जो कि फूड को सॉफ्ट करता है ताकि टंग के थ्रू आसानी से निगला जा सके। तो ये बक्कल कैविटी के पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट है आपका एसोफेगस। एसोफेगस में ट्रैकिया वगैरह होते हैं, उसको इतना देखना ठीक नहीं है अभी, क्योंकि ये हायर क्लासेस का है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के पर्पस से। तो अगर हम लोग बात करें बचे हुए पार्ट की, लाइक जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, या स्टमक की हम लोग बात करें, स्टमक जो होता है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। ये आपका एक हो गया HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये क्या हेल्प करता है, जो भी हम लोग फूड निगलते हैं और वो एसोफेगस से होते हुए स्टमक में जब पहुंचता है, तो ये जो जर्म्स होते हैं, हार्मफुल जर्म्स, उनको किलिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर इसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस का काम होता है कि जो स्टमक का हिस्सा होता है, इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है ये किनारे का, ये म्यूकस से लाइनिंग हो जाता है। मतलब म्यूकस जो होता है इस पर लेप लगा लेता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ख़तरनाक होता है, और ये जब रिलीज़ होता है तो ये डैमेज ना करे, तो म्यूकस जो होता है उसमें प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव जूस होता है नेक्स्ट, डाइजेस्टिव जूस जो होता है ये स्पेशली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब हम लोग बात करें जो कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं उनके बारे में, लाइक जैसे लीवर और पेंक्रियास जो होते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस पूछा जा सकता है कि कौन से 2 ग्लैंड होते हैं। लीवर एक ग्लैंड है एंड पेंक्रियास भी एक ग्लैंड है, जो क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करती है। ठीक है, लीवर और पेंक्रियास डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करती है। इसके अलावा लाइक बात करें हम लोग सलाइवा की। सलाइवा जो होता है ये कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म में फूड होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड लाइक स्टार्च, इसको ब्रेक करके सिंपल शुगर में चेंज करता है।
ठीक है। और जो प्रोटीन के लिए हमने बता दिया, डाइजेस्टिव जूस जो होता है ये हेल्प करता है। एंड अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के लेके, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन, इनका अगर रेशियो देखें, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो कहने को लार्ज होती है बट छोटी होती है, यानी कि 1.5 मीटर की। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो कहने को छोटी है लेकिन ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसी का ही रेशियो पूछा गया था एक बार दोनों में, इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, विलाई, जो कि फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ये ऑब्जर्वेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि जो फूड लेने की प्रोसेस होती है, कैसे किया जाता है फूड लेने की प्रोसेस को एब्जॉर्ब करने का, पूरा ट्रांसपोर्ट करने का, वो कैसे क्या होता है। तो इसमें हम लोग जब फूड लेते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे हम लोग जब फूड लेते हैं उस चीज़ को बोला जाता है इंजेशन। ठीक है, फिर उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है तो हम उसको बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद में फिर उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाया जाता है, फिर बोल देते हैं हम इसको एसिमिलेशन। फिर जब बचा हुआ वेस्टेज होता है निकाल दिया जाता है एनएस के थ्रू, उसको बोल देते हैं हम लोग इजेशन। तो ये प्रोसेस होती है 5 पार्ट में। इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन डाइजेशन जो है उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वैसे इसी फॉर्म में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि किस तरीके से फूड जो होता है वो लिया जाता है, देन पूरी प्रोसेस होती है। तो इंजेशन, फूड को लेना, देन डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करना, फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन, फिर उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, एसिमिलेशन, इसके बाद वेस्टेज को बाहर निकाल देना, ये आपका हो जाता है इजेशन। ठीक है, ये एक होल फूड टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो इसमें आपका मैंने बताया था अभी किस तरीके से कौन सा केमिकल होता है जो फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो जैसे आपका हम देखें डीपी, एनएफबी, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, और ये जो है ना ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है। डीपी जो कि व्हाट्सएप और फेसबुक पे हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका समझ ही गए होंगे एफबी मतलब फेसबुक। फेसबुक को ध्यान रखो, आसानी से वो चीज़ें पता रहेंगी। डीपी फोटो के बारे में ध्यान रखो, आसानी से याद रहेगी। डी फॉर डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। देन पी फॉर प्रोटीन, एफ फॉर फैट, देन बी फॉर बाइल जूस। ठीक है,
इस तरीके से याद रखो। और भी मैंने बताया था अभी, बॉस लरा, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आई मीन सॉरी स्टमक, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर से एक बार, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो ये शॉर्ट ट्रिक हैं जिससे आप लोग याद करके, समझ के और आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा कुछ बेसिक जो डाइजेशन से जुड़ा है उसको समझेंगे शॉर्ट वे में, और जो कि हेल्प करेगा आपकी सीटेट में। सिंपल अगर हम लोग डाइजेशन को समझें तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस है। डाइजेशन क्या है? एक डाइजेशन प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल फॉर्म में करने में हेल्प करता है। ये डाइजेशन है। और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे कि लीवर के बारे में भी हमने बताया था, जो कि एक ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड बोली जाती है। ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड होती है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो ये अपर पार्ट स्टमक का जो होता है, ये जो स्टमक होता है, ये अपर पार्ट में राइट हैंड साइड, ये जो आपका स्टमक के ऊपर राइट हैंड साइड में ये हिस्सा जो होता है, यहाँ पे ये लीवर सिचुएटेड होता है। और लीवर करता क्या है? ये वाइल जूस को सीक्रेट करता है। वाइल जूस के बारे में भी हमने बताया था आप लोगों को, जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये वाइल जूस जो होता है, ऐसा भी नहीं है कि डाइजेशन में डायरेक्टली लीवर से सेक्रेट हुआ और वाइल जूस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। नहीं, इसको स्टोर किया जाता है। स्टोर हम किस में करते हैं? आई मीन बॉडी में जो स्टोर होता है, ये होता है गॉल ब्लैडर में। तो लीवर बड़ी सबसे ग्लैंड होती है जो कि अपर पार्ट, स्टमक के अपर पार्ट में राइट हैंड साइड में सिचुएटेड होती है। यानी कि मतलब उसका जो पोजीशन है वो स्टमक के राइट हैंड साइड अपर पार्ट में होता है। ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है लीवर। ये वाइल जूस को सेक्रेट करती है, और वाइल जूस जो होता है ये स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तब ये वाइल जूस गॉल ब्लैडर से रिलीज़ होके फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देता है। ठीक है, तो पेंक्रियाज की हम बात करें अगर इसी तरीके से, पेंक्रियाज जो नेक्स्ट ग्लैंड है, पेंक्रियाज ग्लैंड जो होती है, इसकी अगर हम बात करें तो पेंक्रियाज जो होती है ये लार्ज क्रीमी कलर, लार्ज क्रीमी कलर की होती है। ठीक है, जो कि स्टमक के नीचे होती है। ये आपका स्टमक हो गया, यहाँ पे आपकी मिलेगी ये पेंक्रियाज। ठीक है, ये पोजीशन है इसकी बिलो द स्टमक। ये आपका स्टमक है, ये आपका पेंक्रियाज है जो कि स्टमक के जस्ट नीचे है। ठीक है, तो पेंक्रियाज जो होती है ये क्या करती है? पेंक्रियाटिक जूस, ये रिलीज क्या करता है? पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करती है जो कि
प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने में हेल्प करती है, यानी कि इनको सिंपल फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में करने में हेल्प करते हैं ये। ठीक, आगे हम लोग देखें तो डाइजेशन में हम लोग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन, इन 5 न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम इन 5 न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए या प्रोडक्टिव फूड। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो ये एनर्जी गिविंग फूड है। ये क्या है? एनर्जी गिविंग, यानी कि इससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। फैट जो होता है ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। प्रोटीन जो आपका मिनरल हो गया, सॉरी विटामिन जो होती हैं, ये हम लोगों को मींस जो डिसीज़ रेजिस्टेंस होता है उससे प्रोटेक्ट बनाते हैं। मिनरल जो होते हैं ये दोनों डिसीज़ से प्रोटेक्ट करता है। और प्रोटीन जो होती है ये बॉडी बिल्डिंग होता है, ये बॉडी बिल्डिंग है। तो इस तरीके से हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स को लेके इस फॉर्म में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन का, ये ह्यूमन का जो डाइजेशन था, ये आपका इसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में। हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को इन फ्यूचर। अभी सिर्फ बेसिक सी नॉलेज जो अभी आपको जो भी हमने डिस्कस किया है डाइजेशन से जुड़ा हुआ, तो इसमें जो भी हम लोगों ने देखा पढ़ा, ये चीज़ सीटेट में पूछी जाती है, इसी से ही पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देख लेना। डाइजेशन में जितना हमने बताया है इसी में से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, इससे हटके नहीं, इससे कम नहीं। जो भी होगा इसी से होगा। डाइजेशन में जितना हमने बताया ये ह्यूमन का था। ठीक है, आगे हम लोग अगर डिस्कस करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो आपको नेक्स्ट वीडियोस में हम जो भी नया टॉपिक होगा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मेटल नॉन मेटल का, और क्रॉप के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। क्रॉप के बारे में भी डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियोस में। आज हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोगों का, वो एसिड एंड बेस से जुड़ा हुआ होगा। अब आप लोग सिलेबस उठा के देख लीजिए ज़रा सीटेट का। सीटेट का जो सेकेंड लेवल मैथ साइंस का जो साइंस पोर्शन है, उसमें जितने भी ये टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं या इस वाले को डिस्कस करना है अभी, तो जो भी क्वेश्चंस हमने जो भी हमने चीज़ें बताई हैं वो इन्हीं से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एसिड और बेस को पढ़ेंगे, इसकी कुछ बेसिक जानकारी और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग
Les Jitendra's class. Please subscribe, share, comment also. Thank you.